परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आज की सुबह परमेश्वर ने हम सभी को अपनी संगति में रखा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम और आत्मिक फलों से भरें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम और परमेश्वर के प्रेम से भरें। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे अंदर का जो कड़वाहट है, हमारे अंदर का जो कुड़कुड़ानापन है और हमारे अंदर का जो एक दूसरे से बैर या नफरत की भावना रहती है, परमेश्वर चाहता है कि हम उससे बिल्कुल अलग हो जाएं। जैसा परमेश्वर का स्वभाव है, जैसे प्रभु यीशु मसीह का विचार है, स्वभाव है, परमेश्वर यही चाहते हैं कि हमारा भी स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के जैसा हो। परमेश्वर यही चाहते हैं कि हमारा विचार, हमारा सोचना, हमारा बात करना प्रभु यीशु मसीह के समान हो। आमीन। आज इसीलिए परमेश्वर हमें और आपको अपनी संगति में रखा है कि हम परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ सकें, परमेश्वर की बात को अच्छे से सुन सकें, अच्छे से समझ सकें, ताकि हम अपने पिता, अपने सृजनहार की आज्ञा का पालन कर सकें। आमीन। तो आए हम वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 86 का 5 क्या लिखा है? क्योंकि हे प्रभु तू भला है, क्योंकि हे प्रभु तू भला है और क्षमा करने वाला है, और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हालेलुया। धन्यवाद हो प्यारे पिता परमेश्वर का कि प्रभु हमारा किसी को पहचान के प्रेम नहीं करता है ना? जो हमारा सृजनहार है, जो परमेश्वर है, प्रभु यीशु है, वो किसी को पहचान के प्रेम नहीं करता है। वो इतना भला है कि वो सभी से एक समान प्रेम करता है। आमीन। वो किसी को तौल के प्रेम नहीं करता है। वो सबको एक समान क्या करता है? प्रेम करता है। ये परमेश्वर का गुण है। ये परमेश्वर है जो सब के लिए एक समान है, सभी के लिए एक बराबर है। किसी को वो छोटा नहीं कहता है, किसी को वो बड़ा नहीं कहता है, किसी को नीच नहीं समझता, वो किसी को ऊंच नहीं समझता है, परंतु परमेश्वर सबको एक बराबर समझता है। आमीन। वो सभी के लिए क्या है? भला है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहन, हम देखते हैं कि संसार में, इस पृथ्वी पे बहुत सारे लोग आए, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि मैं पापियों का नाश करने आया हूं। क्या बोला? जोर से बोलो, क्या बोला उन्होंने? मैं पापियों का नाश करने आया हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि मैं पापियों को बचाने आया हूं। हालेलुया। पृथ्वी पर बहुत सारे आए ना, लेकिन सब ने कहा कि मैं पापियों का नाश करने आया हूं। मान लो आज आप बहुत अच्छा चल रहे हैं, है ना, जैसा परमेश्वर चाहते हैं, आज हम अपने स्वभाव को वैसा बना रहे हैं और जैसे परमेश्वर की आज्ञा है हमारे लिए, हम वैसा पालन भी कर रहे हैं, है ना। परमेश्वर के वचन के अनुसार आज हम चल रहे हैं और चलने की कोशिश आगे कर रहे हैं। आमीन। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मान लो आपसे कोई गलती हो जाए, आपसे कोई गुनाह हो जाए, आपसे कोई पाप हो जाए, तो अब आप कहां जाएंगे? वो जो आए हैं बोलते हैं कि मैं पापियों का नाश करने आया हूं, उनके पास जाएंगे, या फिर जो आया है बोलता है कि मैं पापियों को बचाने आया हूं? किसके पास जाएंगे? बचाने वाले के पास जाएंगे। हालेलुया। तो पापियों को बचाने कौन आया है? प्रभु यीशु मसीह, जो हमें एक और जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए हुए हैं। आमीन। तो प्रभु इसीलिए कहता है कि मैं भला हूं और मैं करुणा मैं हूं, अति करुणा मैं हूं। प्रभु हमारा करुणामय है, वो करुणा से भरा हुआ है, वो दया से भरा हुआ है।
प्रभु हमारा दयालु है। आमीन। जब आप उसके आज्ञा का पालन करेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह के आप आज्ञाओं पे चलेंगे, तो विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह आपके लिए अति करुणामय है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए एक बड़ा भलाई का कारण है। अगर आपके परिवार में अगर बुराई चल रही है, अगर बुराई है, तो प्रभु यीशु मसीह पे आप भरोसा रखें, आप विश्वास रखें, आपके जीवन से उस बुराई को प्रभु यीशु मसीह आपके लाइफ से वो दूर करेगा। अगर कोई चीज आपके घर, आपके परिवार में बिगड़ा हुआ है या बिगड़ रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह उसे सीधा करेगा। आमीन। क्योंकि प्रभु ने क्या बोला कि मैं भला हूं और अति करुणामय हूं। आज आपको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या रखना है? विश्वास रखना है। और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आज आपको भरोसा रखना है कि आज आपके हर एक बिगड़ी हुई चीज को वो सीधा करने आया है। हर एक कमी घटी अगर आपके जीवन में है, आपको लगता है कि इस घटी को भरा नहीं जा सकता है, लेकिन प्रभु कहता है कि अति करुणामय हूं मैं। आपके हर एक जरूरत को प्रभु यीशु मसीह पूरा करेंगे। एक बार फिर से यही वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? पढ़ो फिर से। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है। तू भला है और क्षमा करने। अभी मैं आपसे क्या बोला था? अगर हमसे कोई पाप हो जाए तो वो नाश नहीं करेगा, परंतु वो हमें क्षमा करने वाला है। परंतु आप उस क्षमा के विचार से जब प्रभु के पास आएंगे, जब आप अपने गलती का पश्चाताप करेंगे, तो प्रभु हमें विनाश नहीं करेगा, हमारा नाश नहीं करेगा, परंतु हमें वो क्षमा करेगा। आमीन। आगे क्या लिखा है? और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। आज हमारे पास परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि अपने परमेश्वर को, अपने सृजनहार को आज हम पुकारें। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की करुणा हमारे को, हालेलुया, पुकारो अपने पिता को, प्रभु यीशु को, जो भला है, जो क्षमा करने वाला है और जो करुणामय है। जब परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर होगी, तो हम बाइबल में ऐसे बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारे बहन हैं जिनके ऊपर परमेश्वर की करुणा हुई, और हम देखते हैं बिना हथियार के ही उन्होंने बड़े बड़े राज्य को जीत लिया। हथियार भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, बिना हथियार के ही उन्होंने बड़े बड़े राज्य को क्या किया? जीत लिया। और बड़े बड़े राजाओं के मन को भी उन्होंने फिरा दिया। जो बड़े बड़े राजा थे, जो दावा करते थे अगर तुम हमारी आज्ञा नहीं मानोगे तो हम तुम्हें जिंदा जला देंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर करुणामय है। परमेश्वर हमेशा साथ साथ चला है, परमेश्वर हमेशा साथ साथ रहा है। बहुत कोशिश किया, उस राजाओं ने आग में भी डाल दिया, लेकिन वहां पे भी परमेश्वर जो करुणामय है, हमें संभालने के लिए, हमें बचाने के लिए उस आग में भी तत्पर तैयार रहता है, हमारे साथ खड़ा रहता है। आमीन। तो आज आप भी अपने सृजनहार पर भरोसा करें। जैसा उसकी इच्छा है हमारे लाइफ से, हमारे जीवन से, आप उसकी इच्छा को पूरी करो, है ना? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी यही बोला कि हे पिता, मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। क्योंकि यहाँ पे हम लोग अगर अपनी इच्छा पूरी करेंगे, प्रभु मुझे ये मिल जाए, प्रभु मुझे वो मिल जाए, प्रभु ये धन मिल जाए, प्रभु वो धन मिल जाए, इतना मुझे आज इतना बड़ा घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, तो हम किस लिए मांग रहे? हम तो यहाँ पे रहने के लिए मांग रहे हैं ना। लेकिन प्रभु की इच्छा क्या है कि हम यहाँ रहें या हम प्रभु के साथ रहें?
कहाँ रहे हम? प्रभु के साथ। तो फिर हम यहाँ पे क्यों कहते प्रभु हमें और बड़ा घर दो, प्रभु और बड़ा हमें बंगला दो, हाँ प्रभु हमें और ज्यादा भी गाड़ी दो, मोटर दो, नौकरी दो। हम क्यों ऐसा प्रभु से मांगते रहते हैं? फिर तो प्रभु आएगा, कहेगा लो भाई तुम्हें घर दे दिया हूं, गाड़ी दे दिया हूं, बंगला दे दिया हूं, तो हमें यहीं पे छोड़ देगा, कहेगा तुमने मांगा था यहां रहने के लिए, मैंने तुम्हें दिया है, लो संभालो इसको, रहो तुम। लेकिन जो लोग कहते प्रभु हम आपके साथ रहना चाहते हैं, प्रभु हमारी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो, परमेश्वर उनको अपने साथ लेके जाएगा। और जो लोग यहाँ के लिए मांगते हैं उनको प्रभु यहीं पर छोड़ देगा। जब आप बोलोगे, उससे चिल्लाओगे, रोगे, गिड़गिड़ाओगे, प्रभु नहीं मुझे भी साथ लेके चलो, तब प्रभु कहेगा अरे तुमने तो मांगा था यहाँ पे रहने के लिए, तुमने तो मांगा था प्रभु ये दे वो दे, तो लो रहो यहाँ पे, अब क्यों कह रहे हो कि मुझे साथ जाना है? हालेलुया। कल एक नासिक से बहन ने फोन किया, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा बात की उसने, प्रार्थना करा अपने बच्चे के लिए, बेटे के लिए, खाना नहीं खा रहा था, तो उसको मैं प्रभु ने उसको बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा घर है उनका। तो उनका जो एक बेटा है वो प्रभु से थोड़ा सा भटक गया है, प्रभु में भटक गया है, तो प्रभु के साथ अब संगति नहीं कर रहा है। तो वो यही प्रार्थना करती है कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा बेटा फिर आपके पास आ जाए, आपकी संगति में आ जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आमीन। मैं उससे बोला बहन आपकी इतना बड़ा घर है, क्या कमी है आपको? कहता है कि नहीं पास्टर जी सिर्फ मेरा बेटा प्रभु के पास है। मैं कहा उससे क्या मिलेगा? तो वो बहन कहती है कि उसके पास जीवन मिलेगा। यहाँ पे हम लोग इस घर के पीछे भाग रहे हैं, उतने बड़े घर के पीछे भाग रहे हैं, उतने बड़े जॉब के पीछे भाग रहे हैं, उतनी बड़ी नौकरी, उतने बड़े बिजनेस के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्रभु के घर जाना है। हालेलुया। वो बोलते कि मुझे प्रभु के घर जाना है, मेरे बेटे का जो जीवन है वो बच जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे, यहाँ तो 4 दिन का जीवन है, 4 दिन के लिए मैंने सोना पहन लिया, चांदी पहन लिया। वो बोली कि वहां पे तो सोने की सड़क है, वहां तो पता नहीं क्या चीज से प्रभु ने हमारे लिए घर बना के रखा है, जहां पे अनंत काल के लिए हमें रहना है। तो हम यहाँ की चीजें क्यों मांगे? वो यही मांगती है कि मेरा बेटा क्या है, प्रभु में वापस आ जाए। हालेलुया। तो आज हमें भी ऐसी ही बहन की तरह हमारा भी इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु हमारी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। हम यहाँ के लिए नहीं परंतु वहां के लिए तैयार हो। हमें यहाँ की चीजें नहीं चाहिए प्रभु, परंतु वहां की चीजें हमें आप प्राप्त करें, क्योंकि हम यहाँ नहीं रहना चाहते, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके पास रहना चाहते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है? क्षमा करने वाला है, भला है और अति करुणामय है। अगर कोई आपसे गलती हुई है उससे क्षमा मांगो, प्रभु आपको क्षमा करेगा। प्रभु से आप भलाई का वरदान मांगो, आशीर्वाद मांगो, वो भला है, आपको भलाई करने के लिए वो इस्तेमाल करेगा, लोगों पे दया करने के लिए वो इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो भला है। जैसे सभी के ऊपर वो भला किया, सभी के लिए वो प्रार्थना करता रहा, वैसे आपको भी वो भला बनाएगा और आप भी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और लोगों की भलाई करेंगे। आमीन। जैसे प्रभु अति करुणामय है, दीन है, दया से भरा है, वैसे प्रभु हमें भी अति करुणामय बनाएगा, हमें भी दीन और नम्र बनाएगा। आमीन। तो ये वरदान प्रभु आप सभी को दे। आए हम सभी के लिए आप प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, जो प्रभु आपने कहा जितने उसे पुकारते हैं वह उन्हें क्षमा करता है। हे पिता परमेश्वर, हम आपको पुकारते हैं, यदि किसी भी प्रकार की कोई भी श्राप हो हमारे ऊपर, कोई भी गुनाह हो प्रभु, कोई भी अपराध हुआ हो, उन सब से प्रभु आप हमें छुटकारा दें, आप हमें मुक्ति दें। मेरा विश्वास है पिता, आपने अनुग्रह किया, आपने दया किया है, आपने मुक्ति किया प्रभु। हर एक भाई बहन के ऊपर आपने दृष्टि की है, दया की है, और प्रभु जो कुछ ये मांगते हैं पिता आपके नाम से, वह परमेश्वर इन्हें प्राप्त करे प्रभु।
आपने दिया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। आज का यह संगति प्रभु जी, मेरा विश्वास आपके वचन के साथ मेरे पिता पूरा हुआ है, और मेरा विश्वास है कि आपके पुत्र और पुत्री जो कहलाने वाले हैं प्रभु, वो आपके आदर के योग्य ठहरे हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे आना प्रभु जी, यहाँ पे हर एक भाई बहन के लिए बड़े आशीष का कारण बने। प्रार्थना विनती को सुना आपने, धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की, यीशु मसीह के लहू की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।